राइट गाइस, सो आज मैं आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट द फेसेस यूट्यूब चैनल, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और सच में कोई ये चीज़ें आपको कोई भी बताने वाला है नहीं, क्योंकि अगर आपको ये सब पॉइंट्स के बारे में नहीं मालूम, देन यू शुड नॉट स्टार्ट फेसेस यूट्यूब चैनल। और ना ही किसी वीडियोस को देके या फिर किसी भी गुरु का कोर्स लेके आपको फेसेस आपने स्टार्ट कर दिया जस्ट टू हैविंग अ थॉट ऑफ इन योर माइंड कि आपको अर्निंग्स करनी है। तो उस अगर वो मोटिव से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको ये सब चीज़ से दूर रहना है। ये वीडियो क्लोज कर दो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एक एक्चुअल इन्फॉर्मेशन दूं कि जब भी आप फेसबुक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो तो क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो ये वीडियो आप पूरा का पूरा देखना। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने बात करने वाला हूँ। सो रिमेंबर दिस बिफोर यू स्टार्ट द फेसबुक यूट्यूब चैनल, ओके। सो अभी आपके दिमाग में होगा कि फेसबुक यूट्यूब चैनल मेरे को स्टार्ट करना है, कौन सा मेरे को स्टार्ट करना है, यूएसए का करना है या इंडिया का करना है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टाइप के चैनल्स हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज हो गए या फिर कोई स्टोरी टेलिंग हो गए या फिर हॉरर स्टोरी हो गए। लेकिन एक चीज़ दिमाग में ध्यान रख के चल, जो इंडिया की ऑडियंस है, ऐसे इंडिया की ऑडियंस है, उनका आरपीएम बहुत लो है। उनका, सॉरी मेरे हैंड राइटिंग खराब होंगे, लेकिन उनका आरपीएम बहुत लो है। आरपीएम मतलब ये रेट देता है पर थाउजेंड व्यूज। पर थाउजेंड व्यूज आपको कितना पैसा मिलता है ना, उस पे होता है पर थाउजेंड व्यूज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। व्यूज के ऊपर आपको पैसा मिलता है। लेकिन इंडिया में आरपीएम हमेशा कोई भी वीडियो के अराउंड $1 होता है, या फिर लेस देन डॉलर भी होता है, फिर मैक्स टू मैक्स 2 से लेकर $3 तक जाता है। $3 तक जाता है। लेकिन यूएसए में डिफरेंट होता है। यूएसए में $15 होता है, $16 होता है, $10 होता है, $5 होता है। या फिर कभी कभी फाइनेंस के चैनल्स पे तो मोर देन $20 भी ज़्यादा आरपीएम। अगर आप बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो तो आपका आरपीएम 25, 30, 35 भी जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर नीश, आप कौन सा नीश सिलेक्ट करते हो उसके ऊपर, और आपकी ऑडियंस कितनी माइनर है, कितनी स्पेसिफिक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना आरपीएम यूट्यूब देगा। ठीक है, क्योंकि देखो, आरपीएम मोस्टली डिपेंड इसलिए होता है कि यूट्यूब को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आपकी ऑडियंस को फाइंड करने में, और आपकी ऑडियंस वो कितनी प्रीमियम है। प्रीमियम, आपकी ऑडियंस जितनी ज्यादा प्रीमियम होगी उतना यूट्यूब आपको पैसा हाई हाई देगा। लेकिन आपकी ऑडियंस बहुत ही बेकार होगी, जस्ट लाइक मोस्टली जो लोग स्क्रॉल करते हैं या फिर नॉर्मली लोग हैं, तो आपकी अगर उनके परचेसिंग पावर कम है, उससे भी बहुत सारी चीजें ना यूट्यूब चेक करता है, तो आपकी आपका क्या कहता है अर्निंग्स भी उसमें कम होगा। तो यही चीज है, जो मोस्टली फाइनेंस चैनल्स है वहाँ पे जो मोस्टली एजेड लोग होते हैं, कि जो लोग लाइक प्रीमियम लोग हैं, जो लोग एक्चुअल में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं और आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कोई फाइनेंस अफेयर से कोई नीश के ऊपर, और फाइनेंस के ऊपर काफी लोग एड्स रन भी करते हैं वीडियोस के ऊपर, सो इसलिए यूट्यूब को ऑलरेडी काफी ज्यादा एड्स मिल रहे हैं वो वाले का कहता है नीश के ऊपर। तो उस टाइप के चैनल के, उस टाइप के मार्केट में वो कोई वीडियो बनाता है तो आपका आरपीएम ज्यादा आएगा। आपके व्यूज अगर कम भी होंगे तो भी आपका अर्निंग ज्यादा होगा, डॉलर अर्निंग ज्यादा होगा। सो ये चीज मोस्टली फैक्टरली वर्क करता है। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस बेकार है, अगर आप कोई स्टोरी वाला वीडियो बना रहे हो कि जैसे कि कोई हॉरर स्टोरी हो गई, ये हो गया, छोटा मोटा स्टोरी टेलिंग वाला बना दिया, तब का आरपीएम लो होगा, क्योंकि उसके ऊपर मोस्टली यूट्यूब को भी दिखना चाहिए कि यूट्यूब को वो मार्केट के ऊपर एड्स मिलेगी, तो ही वो एड्स आपके आपके वीडियो में आपके रेलेवेंट, आपका जो वीडियो जो रेलेवेंट है वो एड्स के थ्रू, वो मार्केट के थ्रू रेलेवेंट है, तो उस पर एड शो करेगा, तो ही तो क्या कहते हैं यूट्यूब भी अर्न करेगा और आपको भी उसमें से क्या कहते हैं पैसा मिलेगा। ओके, सो अपने मैं इधर पे आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सो मोस्टली आप लोग का दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इंडियन चैनल होता है जिसका लो आरपीएम होता है, जो मैंने जस्ट आपको बताया, और यूएसए चैनल जिसका हाई आरपीएम होता है। और हाई आरपीएम का मतलब ये होता है कि यूएसए की जो ऑडियंस है उनका परचेसिंग पावर अच्छा है, वहां पे एड्स लोग ज्यादा शो करते हैं यूट्यूब के अंदर। दैट्स द रीजन वहां पे आरपीएम हमेशा हाई होता है। वहां की ऑडियंस इंग्लिश स्पोक करती है, जो कि जितनी भी मोस्टली एड्स होती है सिर्फ इंग्लिश में ही होती है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ के ऑडियंस के हिसाब से इसे हर चीज़ का आरपीएम हाई होता है। और वहाँ के ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा सोशली एक्टिव होते हैं। हमें यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखते हैं, काफ़ी लाइक ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को प्रेफर करते हैं। दैट्स द रीज़न उनका आरपीएम भी हाई होता है। अब मोस्टली आप लोग के दिमाग में आता होगा कि नीश कैसे सिलेक्ट करना है। अगर हाई आरपीएम है यूएसए की ऑडियंस का, यूएसए के पीपल का, यूएसए के चैनल्स का, तो नीश कैसे सिलेक्ट करें। अगर नीश क्या होता है, मेरे को काफ़ी लोग के क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि सर नीश बता दो। अगर फाइनेंस नीश में ज्यादा पैसा तो मैं फाइनेंस वीडियो बनाऊंगा, अगर हिस्ट्री पे पैसा ज्यादा है तो मैं हिस्ट्री बनाऊंगा। लेकिन इस तरीके से वर्क नहीं करता। देखो, मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, यूट्यूब आपके वीडियो को भी कैसे प्रमोट करता है ना, उस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे ढंग से, अगर मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि फाइनेंस का नीश है, ओके, मैं इधर एफ लिखता हूँ। ओके, एक हिस्ट्री का नीश है, एक इंफॉर्मेशन का नीश है।
जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, कोई इंजीनियरिंग का टाइप हो गया। अब फाइनेंस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, जस्ट लाइक इनकी तरफ भी मार्केट बड़ा है। ये मार्केट में इधर एम लिख देता हूँ, MAR लिख देता हूँ। अब ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कि जो फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। ऐसे एक ही नहीं, लाखों चैनल्स होंगे जो फाइनेंस के ऊपर वीडियोस बना रही है, जो लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो अब ये लोग वीडियो एवरीडे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग वीक पे 1 बार, कोई मंथ में 1 बार, कोई क्या कहते हैं मंथ में 2 बार, कोई मंथ में 4 बार, वीक में 2 बार, वीक में 1 बार, इस तरह के सब लोग अपना अपना पोस्टिंग कर रहे हैं। अब यूट्यूब के पास जो मार्केट है, मार्केट उसकी भी बहुत बड़ी ऑडियंस है कि जो उस टाइप के वीडियोस देखती है। जैसे कि एक बड़ी सी ऑडियंस है, ये बड़ी ऑडियंस है। मैं AUD लिख देता हूँ, AUD/मार्केट, MAR लिख देता हूँ। तो ये जो बड़ी ऑडियंस है, जब ये YouTube प्लेटफॉर्म पे आएगी तो YouTube चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे अगर ये ऑडियंस आई है तो वो कुछ तो देखने के लिए आई होगी, कोई तो टाइम स्पेंड करने के लिए आई होगी। तो ये ऑडियंस का मेनली इंटरेस्ट वो है क्या कहते हैं, ये फाइनेंस के अंदर, जैसे मैंने फाइनेंस का ऊपर बताया, फाइनेंस का इंटरेस्ट है। तो ये ऑफकोर्स फाइनेंस का जो वीडियो होगा ना उस पर क्लिक ज्यादा करेगी, फाइनेंस की वीडियो ज्यादा देखेगी जैसे होगा। तो जब भी ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, जब ये वीडियो डालती है तो यूट्यूब क्या करेगा। अब ये यूट्यूब है, यहाँ पे यूट्यूब, अब यूट्यूब के पास, अब ये लोगों ने ये लोग मार्केट, ये लोग आई मीन वीडियो देखने के लिए, अब यूट्यूब को इनको वीडियो शो करेगा तो यूट्यूब इनको है ना इसके इन लोगों में से किसी एक के वीडियोस इनको शो करेगा। ओके, अब ऑलरेडी इनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, इनका इनके पीछे टीम बैठी हुई है, एक अच्छा वीडियो बनाती है, स्क्रिप्टिंग बनाती है, एक अच्छा विजुअल्स क्रिएट करती है, एक अच्छी स्टाइल को वो लोग फॉलो करते हैं। अपनी आइडेंटिटी उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है। तो ये ऑडियंस उनके वीडियोस देखेगी। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब वो देखेगी तो उन्होंने इधर पे क्या किया, टाइम स्पेंड किया किसकी वजह से, किसके ऊपर किया, यूट्यूब के ऊपर। और किसकी वजह से किया, ये चैनल्स की वजह से। तो अब यहाँ पे ये चैनल बेनिफिट में है क्योंकि उनकी वीडियोस देख कोई भी एक पर्सन का, जैसे ये पर्सन का उसने वीडियो देखा तो ये पर्सन की वजह से उसने ये जो उनकी ऑडियंस थी उसने टाइम स्पेंड किया यूट्यूब के अंदर, तो यूट्यूब ने भी इसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा। अब मेनली फैक्टर आता है अब मेनली फैक्टर आता है कि आप ऐसे लोगों कि आप लोग इसमें कैसे डिबेट करोगे। आप लोग सोचते हो कि यार ना कैसे मेरे इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, सबके काफी ज्यादा आपके क्वेश्चंस हो गए, जैसे मेरे व्यूज नहीं आ रहे हैं, मेरे इंप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, मेरे लाइक लोग ही नहीं है। तब ऑलरेडी आप ऐसे डोमिनेंट मार्केट में अगर आप वर्क कर रहे हो कि जहां पे ऑलरेडी बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और ये बड़े प्लेयर्स होने तक भी आप जब एक खुद का एक वीडियो क्रिएट करते हो, आपने खुद का वीडियो क्रिएट किया, तो वो वीडियो के ऊपर भी एटलीस्ट यूट्यूब आपको 1000 इंप्रेशंस देता है कभी कभी, जो कि अभी स्टार्टिंग में तो नहीं देगा, लेकिन मान लो कि 100 इंप्रेशन उसने आपको दे दी। इधर इंप्रेशन लिख देता हूँ, उसे आपको 100 इंप्रेशन दे दी। अभी 100 इंप्रेशन में से आपको आया है 5 व्यूज, 5 व्यूज। अभी जो 5 व्यूज आपको आए हैं वो उन लोगों ने आपका वीडियो 10% भी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनको आपका वीडियो पसंद ही नहीं आएगा, उनको आपका वीडियो ज्यादा एंगेजिंग नहीं लगा, आपकी स्क्रिप्टिंग में प्रॉब्लम था, आपके विजुअल्स में आपका हुक बेकार होगा, आपका हुक की वजह से उन्होंने 10% से उन्होंने स्किप कर दिया। अब जब यूट्यूब ने आपको थोड़ी सी माइनर अपॉर्चुनिटी दी कि जहां पे उसने आपको 100 इंप्रेशंस दिए, 100 लोगों तक आपका वीडियो लेके गया है, उसमें से 5 लोगों ने आपका चलो वीडियो पे क्लिक कर दिया, CTR आपका क्या कहते हैं 5% हो गया इसके अंदर। और इसके अंदर भी अगर आपका 10% ही आपका रिटेंशन रेट आ रहा है, तो फिर यूट्यूब आपका वीडियो आगे आगे पुश क्यों करेगा। तो समझो मेरी बात। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी अभी आगे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको आपके आगे आगे जाकर समझाऊंगा, मैं सीक्वेंस में चीज समझाऊंगा। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े मार्केट में अगर आप घुसते हो जहां पे बड़ी 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 कॉम्पिटिशन है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से मार खाते हो। लेकिन उसका मैं आपको इसमें यही वीडियो के अंदर उसका भी मैं आपको है ना एक सॉल्यूशन बताऊंगा। अब सिलेक्टिंग नीश है, ठीक है। तो मोस्टली आप लोग नीश सिलेक्शन में सबसे बड़े मेन फैक्टर में आप लोग प्रॉब्लम करते हो कि आप हमेशा कॉपी करते हो वो पर्सन की जो ऑलरेडी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, वो पर्सन ने वो मार्केट के अंदर ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करके रखी हुई है, अपना स्टाइल क्रिएट करके रखा हुआ है। तो अगर आप वही स्टाइल को कॉपी करोगे, पहली बात तो उसका 100% कॉपी नहीं कर पाओगे। आप 50% 60% आपने कॉपी किया, लेकिन उसका वैल्यू बहुत ही लो होगा।
जिस तरीके से वो बंदे ने अपनी खुद की ऑडियंस बना के रखी हुई है कि जो उसके कंटेंट को देख के मालूम चलता है कि उसके कंटेंट को देख के मालूम चल जाता है उसकी ऑडियंस को कि हाँ ये यही पर्सन का यूट्यूब वीडियो है। तो वो आपके कंटेंट को देख के पहले स्टार्टिंग में जज कर लेगी, और आप ऑलरेडी हाई कंपटीशन वर्क कर रहे हो तो आपके वीडियो जल्दी ज्यादा पुश नहीं होंगे। आई डोंट इवन अब मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे कि मान लो स्टिक एनिमेशंस का, ओके, स्टिक एनिमेशंस का। तो अब मोस्टली जो बड़े बड़े चैनल्स है, कहीं कहीं कोई लोग एआई का यूज कर रहे हैं और कहीं कहीं लोग मैन्युअली वर्क कर रहे हैं। मैन्युअली मैन्युअली मतलब वो लोग ब्लेंडर का यूज कर रहे हैं एक खुद का कैरेक्टर क्या कहते हैं स्टिकमैन का बनाने के लिए। अब जो मैन्युअली वर्क कर रहे हैं उनकी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो बहुत एंगेजिंग है, उसके उनके वीडियोस प्रोफेशनल लग रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉपरली स्टोरी टेलिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब वो चीज को कॉपी करने के लोगों ने एआई का यूज किया, लेकिन उनका ज्यादा पुश नहीं होगा, उनका उतना खास पुश नहीं किया। हाँ चलो मान लो कि किसी की भगवान की भरोसे से, आई मीन किसी अच्छे कर्मों की वजह से उनके चैनल भी वर्क कर गए, उन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया एआई का यूज करके। लेकिन आप अगर इसको एकदम 100% ये पर्सन ने इसको कॉपी किया 60%, 60%, क्योंकि ये ऑफकोर्स ये मैनुअली कर रहा है तो इसके तो सारे के सारे कैरेक्टर में अगर इसको स्टिकमैन का हाथ ऊपर करके इसको कुछ भी बुलवाना है या फिर स्टिकमैन का मुंह में लिपसिंग करवाना है तो सब कुछ करवा लेगा, क्यों? क्योंकि वो ब्लेंडर का यूज कर रहा है, उसके पास पूरा मैनुअल काम, उसके पास पूरी टीम पड़ी हुई है। लेकिन वो काम एआई नहीं करेगा, एआई सिर्फ इमेजेस जनरेट करेगा और वीडियोस जनरेट करेगा जो वीडियोस भी इतना रेलिवेंट नहीं लगेंगे। तो उसने 60% का कॉपी किया, और 60% कॉपी किसकी, इससे अपनी ऑडियंस बना ली, ऑडियंस हमने अपनी क्रिएट कर ली। अब आप जब इसको कॉपी करने जाते हो ना तो आप इसको मान लो 40% आप कॉपी कर पाते हो, 40%। तो ऑलरेडी आप जो मेन पर्सन जो इस इसमें डोमिनेट कर रहा है उसका तो 40% 30% ही आप लेके चल रहे हो ना, तो आपका वीडियो को उतना जब पुश ही नहीं आएगा क्योंकि आपका वीडियो उतना वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रहा, समझ रहे हो? तो ये चीजें मोस्टली अभी मार्केट में चली है कि लोग सिर्फ एआई एआई का यूज कर करके बोल रहे हैं कि यार सिर्फ एआई का यूज कर लो आपका वीडियो रन हो जाएगा, वीडियो क्रिएट कर लो एआई से। अब जो मार्केट में ऑलरेडी ऑडियंस है ना वो एआई स्लॉप से थक चुकी है, उनको एआई वाले व्यूज उतने नहीं पसंद। अब जो पर्सन खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है ना, आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, अब वो आइडेंटिटी कैसे क्या होती कैसे, तो अभी आगे जाके ये यही पूरे वीडियो के अंदर आने वाला है, वो आगे मैं पूरा वर्क फ्लो में बताया हुआ है। जो आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है ना वो पर्सन ही डोमिनेट कर रहा है, वो इंसान ही सबसे आगे बढ़ रहा है फेसलेस यूट्यूब चैनल के अंदर। अब मैं अभी मेन टॉपिक में वापस आता हूँ, तो आप बोलोगे नीश कैसे सिलेक्ट करना है। अब नीश सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा खुद का नीश। आई मीन क्रिएट नीश का क्या होता है, क्रिएटिंग नीश आपको, मैं खुद का नीश कैसे क्रिएट करूँ। आप क्रिएट पहली बात तो कर ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ तोड़ मरोड़ सकते हो, तोड़ मरोड़ सकते हो मतलब उसको क्या बोलते हैं अपने निश बैंडिंग। अब निश बैंडिंग का मेन मेन मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत अच्छा, ये वर्ड अगर आपको समझ में आ गया तो आई गेस आप एक खुद का निश क्रिएट कर दोगे। अब चलो मान लो कि फाइनेंस का वीडियो था पहले, फाइनेंस का मार्केट था, ठीक है, फाइनेंस। अब ये फाइनेंस के मार्केट के अंदर पहले जब लोग वीडियो बनाते थे तो अपना फेस दिखाते थे, फेस दिखाते थे। जो भी फाइनेंस वाले लोग थे, जो ऐसे बड़े बड़े लोग थे, जो ऐसे एजेड लोग थे, जो लोग फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाते, जो अच्छा उन लोग को है ना इन्फॉर्मेशन, लोग फेस दिखाते थे। लेकिन अभी 2024 2022 से क्या हुआ है ना, लोगों ने उसको कार्टून में फॉरवर्ड कर दिया है, कार्टून में फॉरवर्ड कर दिया। अब जिस पर्सन ने कार्टून में फॉरवर्ड किया ना उसने कर दिया निश बेंडिंग, निश बेंडिंग। ओके, इसने निश ब्रांडिंग कर दिया, क्यों? इसने एक मार्केट लिया जो ऑलरेडी मार्केट डोमिनेट कर रहा है, और इसने जो मार्केट में लोग वीडियो बना रहे थे उसका इंफॉर्मेशन गेन किया, उसका इंफॉर्मेशन कॉपी किया, फिर खुद से इंफॉर्मेशन की उसने स्क्रिप्ट बनाई, और वो उसको उसने इजी वे में समझाने के लिए लोग एंगेज हो जाए उसको उसने कार्टून फॉरवर्ड कर दिया। ओके, अब ये कार्टून वाला जो काम था ना वो 2021 से लेकर 2023 तक काफी अच्छा चला था कार्टून वाले वीडियोस, ठीक है। अब कार्टून वीडियोस तब तो बहुत अच्छा चले, लेकिन अब कार्टून से लोग बहुत थक गए, ठीक है, अब कुछ नया आने का था, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया स्टिक एनिमेशन चालू कर दिया। एक छोटे बच्चे जो 10-12 साल का, जो लोग क्या कहते हैं ऐसे इमेजेस या फिर कुछ ड्रॉ करते हैं ना, वैसा ड्राइंग स्टाइल स्टार्ट कर दी, जैसे कि कैजुअल फाइनेंस हो गया, वो सारे के सारे चैनल्स हो गए। ओके, अब मैं इसमें बताता हूँ, अब मैं कैसे चैनल्स की बात कर रहा हूँ। अभी देखो मैं ये वाला चैनल्स की बात कर रही हूँ, देखो इसने प्रोग्राम ऐसे काइंड ऑफ ड्रॉ कर दिया कि जो पर्सन है ना लाइक वैसा बनाता है ना,
नॉर्मली कोई एक छोटा बच्चा ड्राइंग करता है उस टाइप को उसने स्टार्ट कर दी। कार्टून कार्टून तो नहीं बोल सकते, काइंड ऑफ कार्टून टाइप में ही है, लेकिन एक काइंड ऑफ ड्राइंग टाइप में इसने फॉरवर्ड कर दिया है। और पहले मोस्टली है ना ऐसे लोग कार्टून टाइप में वीडियोस बनाते थे, अभी भी जो कि चल ही रहा है, ये चैनल्स भी स्टार्ट किए चल ही रहा है, लेकिन मोस्टली भी आजकल लोग इस टाइप के फॉरवर्ड को ज्यादा ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिससे ये काफी ज्यादा एंगेजिंग लगता है ये वीडियो। ये लोग इन लोगों को काफी ज्यादा रिलेटिव लगता है, बचपन टाइप इनको याद आता होगा। आई डोंट इवन नो व्हाट्स द साइकोलॉजी बिहाइंड इट, बट पीपल आर एक्चुअली एंगेजिंग अबाउट दैट वीडियोस आल्सो। तो इस तरीके से ये डिफरेंट स्टाइल क्रिएट हुआ और ये डिफरेंट स्टाइल था, इन दोनों को अपने बोलेंगे स्टाइल। अब जब ये स्टाइल डिफरेंट क्रिएट हुआ तो नीश तो सेम ही है, आई मीन मार्केट तो सेम ही है, ये मार्केट सेम है, लेकिन उसमें हम लोगों ने स्टाइल चेंज कर दिया, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये जो एक्सप्लेनिंग करने का वे था, विजुअल्स का वे था, उन्होंने वो चेंज कर दिया जिससे लोगों को ज्यादा इजी वे में समझ आए और ज्यादा उन लोगों को मजा भी आए। लाइक कार्टून देखेंगे तो उनको दिमाग में ना लाइक ऐसा कि अभी आगे कैसा कैरेक्टर आएगा, कैसे चीजों को लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो वो चीज से लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, साथ में उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो उन्होंने फाइनेंस का उन लोगों ने क्या कहते हैं ऑडियंस भी गैदर कर लिया और प्लस उन्होंने खुद का एक स्टाइल भी क्रिएट कर दिया। तो ये जो स्टाइल क्रिएट किया इनकी न्यू आइडेंटिटी हो गई, न्यू आइडेंटिटी। अब जब वो चैनल वीडियो डालता है, जब वो चैनल खुद के चैनल पे वीडियो डालता है, जब लोगों के पास जाता है, तो उसके वीडियोस जब उसकी सब्सक्राइब ऑडियंस भी देखती है ना, तो उसका थंबनेल का स्टाइल देख के वो क्लिक कर देती है। उनको मालूम है फाइनेंस पे वीडियो है और ये बंदा इस तरीके से वीडियो बना रहा है, बिकॉज उनके दिमाग में कैप्चर हो चुका है कि ये जो पर्टिकुलर चैनल है, ये जो पर्टिकुलर चैनल है, ये मोस्टली किसको बना रहा है, ये जेम सोशल, आई मीन ये साइकोलॉजी पे बना रहा है। तो साइकोलॉजी के वीडियोस होंगे जो कि ज्यादा रिलेटिव होंगे लोगों के लिए, और ये इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं। उसके मेरे दिमाग में फिट हो गया कि चैनल का मेन काम ये है। तो ये चैनल खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर दी यहाँ पे, जो लोगों के दिमाग में फिट हो गई। तो वही लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, वही लोग क्या करते हैं यूट्यूब के अंदर मोस्टली वर्क कर पाएंगे, जो पर्सन आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स कवर नहीं। अब जो मैं जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि जो मार्केट है, जैसे फाइनेंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, गेमिंग हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया, तो वही चीज होती है कि अगर आप क्रिएट अ वीडियो विथ योर ओन स्टाइल एंड आइडेंटिटी, मतलब आपने एक स्टाइल लिया जो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है, प्लस आपने एक कैरेक्टर लिया जो आपका आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। आपने एक कैरेक्टर लिया और आपने स्टाइल लिया, और इन दोनों को प्लस करके आपने वीडियो क्रिएट किया, तो आपका वीडियो होगा कुछ स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद बूम 100%। क्यों? क्योंकि आपका मेन कैरेक्टर के जो जिससे आप अपनी ऑडियंस को कीप एंगेज रख पाओगे और एक खुद की कम्युनिटी बना पाओगे, जो वो लोग समझ जाएंगे कि ये जो कैरेक्टर है वो यही चीज पे बात करे। खुद का कैरेक्टर क्रिएट किया और खुद की स्टाइल, जो स्टाइल ऑलरेडी मार्केट में रन हो रही है, जैसे कि अभी स्टिक एनिमेशन रन हो रहा है, कार्टून कार्टून रन हो रहा है, और ये ड्राइंग टाइप रन हो रहा है, ड्राइंग टाइप। तो ये तीनों के तीनों स्टाइल जो अभी मार्केट में बहुत ज्यादा रन हो रहे हैं, तो आपने वो स्टाइल को फॉलो करके खुद का कैरेक्टर क्रिएट किया और कैरेक्टर और स्टाइल को कंबाइन करके आपने वीडियो क्रिएट किया, तो आपका वीडियो बूम होगा। लेकिन ऑफकोर्स इसमें स्क्रिप्टिंग और वो सब चीज का मेजोरिटी फैक्टर होता है, लेकिन अभी ये स्टाइल चल रही है। अब ये स्टाइल चेंज होगी आफ्टर 2 से 3 साल, अभी फ्यू इयर्स में, या फिर कभी भी ये स्टाइल चेंज होगी। लोगों को भी फिर डिफरेंट टाइप के वीडियोस देखने का पसंद होगा कि जहां पे कोई डिफरेंट स्टाइल आएगी। लेकिन ये स्टाइल चेंज होती है, मार्केट हमेशा सेम रहता है। आपको कोई ऐसा मार्केट को डोमिनेट करना है कि जो मार्केट अच्छा हो, जिसमें वैल्यू वैल्यू हमेशा रहे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ये चीज पे आपको फोकस करके मार्केट अच्छा चूज करना है। अब मार्केट के बाद आप कैसा खुद का नीश क्रिएट करते हो वो आप पे डिपेंड है। आप कैसा नीश क्रिएट कर रहे हो, आप कैसा नीश सिलेक्ट कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो ये स्टिकमैन बना सकते हो, आप कार्टून बना सकते हो, आप खुद का कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो, लेकिन ये चीज मेन चीज। और जब भी आप कभी भी आगे जाकर अपने चैनल को रन करोगे, आपका चैनल रन भी हो गया, तो हमेशा स्टाइल चेंज होगा, हमेशा स्टाइल चेंज होगा, आपका एडिटिंग वे ऑफ फॉर्मेट चेंज होगा, क्योंकि मे बी एडिटिंग का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएंगे, लोग डिफरेंट टाइप के एडिटिंग पे ज्यादा फोकस करने लगेंगे, तो स्टाइल चेंज होगा, मार्केट का क्या कहते हैं वो सब चीज चेंज होगा। लेकिन मार्केट हमेशा सिमिलर रहेगा। फिर आप ऐसे पहले फाइनेंस में चैनल बना रहे थे, फिर आप अचानक से जब आपको मान चुके हिस्ट्री बहुत ज्यादा आप जा रही, तो आप डायरेक्ट हिस्ट्री पे नहीं शिफ्ट कर सकते, आप मार्केट के अंदर ही आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो। तो ये चीज के बारे में। अब स्टाइल का मैंने इधर पे कुछ आपके सामने चैनल्स में लेके रखे, जैसे कि ये वाला चैनल देखो, ये बंदे ने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की है, इससे कार्टून वाला स्टाइल लिया है। इसने ये अपना देखो, ये टकला वाला पर्सन है, जस्ट लाइक एंड्रोटेड यू कैन से, इसने ये वाले पर्सन को लिया है और इसने वो उसी को अपने प्रोफाइल पे रखा है। अब वेन एवर दिस पर्सन पोस्ट द वीडियो, उसकी ऑडियंस जिसे सब्सक्राइब भी की हुई है, उनको मालूम है कि बंदे ने किसके ऊपर वीडियो बनाया होगा।
ओके, ये मोस्टली कि मैन को कैसे है ना सबसे डिफरेंट होना चाहिए, ये जो पर्सन ये एज अ मैन क्या करता है, क्या सोचता है, वो सब चीज के बारे में। ओनली 26 वीडियोस में, रुक जाओ, ओनली 26 वीडियोस में इसने 14,000 सब्सक्राइबर्स गेन करके रखे हैं। उसके वीडियोस में भी काफी अच्छा खासा 2 महीने में 5 लाख 3 लाख व्यूज आ रहा है और इसका व्यूज बढ़ता ही आ रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट चैनल। और इस सेकंड चैनल देखो, इसने भी सेम चीज का फॉलो किया है, इसने खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट की है, वही उसने प्रोफाइल पे रखा है। यहाँ पे भी उसने सेम सारे के सारे आपको थंबनेल में उसका सेम इमेज मिलेगा। ओनली 23 वीडियो, 4,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मोनेटाइज। ओके, इसके वीडियोस में 1 लाख व्यूज आ रहे हैं। इसने 1 लाख व्यूज से इसने क्या कहते हैं 2 to 3 के इसने डॉलर्स इसने इजिली अर्न कर लिए होंगे, जो आप इंडियन चैनल्स में नहीं कर पाते। अगर आपका मिलियन व्यूज आएगा, फिर भी मिलियन व्यूज के बाद में आपका 2 to 3 thousand डॉलर्स बनता है, विच इज टोटली वर्स्ट केस। और उससे अच्छा बेटर है कि आप यहाँ पे रन करो, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी यूएस ऑडियंस के साथ। और ये वाला चैनल देखो, ये काफी अच्छा अर्न कर रहा है, अच्छा काम कर। इसने एक एक चैनल का कॉपी किया हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं रिसेंटली चैनल को मैं चेक किया, ओनली 18 वीडियोस, अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी, लेकिन इसके वीडियोस धीरे धीरे अब बढ़ने का स्टार्ट हो गया। लास्ट 6 डेज में आया, 3 डेज में आया। अभी ये चैनल को आप खुद चेक करते रहना, इस पे व्यूज आने के स्टार्ट हो जाएंगे। इसने भी सेम काम किया, खुद का आइडेंटिटी क्रिएट किया। इस एक मार्केट को इसने, हिस्ट्री मार्केट को इसने डोमिनेट किया है, और हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाते हैं, मोस्टली अपने कैरेक्टर्स को ये कंसिस्टेंट रखते हैं। और अगर इसने इसी को यूज करता रहा अपने चैनल के अंदर, तो इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी जो इसने बनाई ली है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने ये इधर वर्क किया कि ये वाला पर्सन देखो, और 38 वीडियोस, 11,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी मोनेटाइज। और इसके वीडियोस देखो 2 लाख आ रहे हैं 3 मंथ्स पे, 2 मंथ्स पहले, और 3 मंथ्स इसका चैनल बूम होने का स्टार्ट हुआ है। सेम चीज, सेम आइडेंटिटी इसने सब जगह फॉलो की है, सब जगह तक आपको वही फेस दिखेंगे जो इसने ऊपर रखा हुआ है। सो ये सेम जगह मैं अभी आपको जैसे वाला चैनल बताया, जब आप देख सकते हो कि इसने सेम ही चीज को फॉलो किया है, सेम एकदम सिंपल रखा है इसने अपना आइडेंटिटी, और सिंपल से ही इसने अपने चैनल को 2 लाख सब्सक्राइबर्स से गेन कर लिया है। और अभी इसके वीडियोस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, इससे अपना मेंबरशिप भी निकाल लिया, काफी चैनल ने अपने आप को ग्रो कर लिया। सो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्लस सेम स्टाइल। सेम स्टाइल मतलब जो स्टाइल मार्केट में चल रही है, जो मार्केट में बूम हो रही है, उस स्टाइल को ले लो, एक खुद की आइडेंटिटी बना लो। ऐसे कैरेक्टर हो गया, या फिर कोई भी। अब इसमें तो इसने कैरेक्टर को तो मोस्टली इसने फॉलो किया, जहाँ पे इसका ये रेड मार्कर है, वही आप देखोगे यहाँ पे। ओके, तो इसका मेन कैरेक्टर जो इसका रेड मार्कर है, तो रेड मार्कर से इसने मालूम चला कि इसका मेन कैरेक्टर है। तो इस तरीके से आपको भी खुद का कैरेक्टर और एक स्टाइल से आप बना सकते हो। अब मीनिंग ऑफ निश ब्रांडिंग का मतलब है आप कोई मार्केट को चूज करते हो, जैसे कि अब मैंने जैसे बताया, जैसे फाइनेंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया, गेमिंग हो गया। ओके, अब उसके अंदर आप खुद का एक स्टाइल बनाते हो, जो स्टाइल आई मीन खुद का कैरेक्टर, खुद का स्टाइल क्रिएट करते हो, जो कैरेक्टर ऑलरेडी, जो स्टाइल ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, और बाद में आप स्टार्ट करते हो पोस्टिंग करने का। और यही एक मेन वे है, दिस इज द ओनली वे। अगर आपको 2026 में यूट्यूब ऑटोमेशन में सच में विन करना है, तो और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, लिटरली जस्ट ट्रस्ट मी, 3 या 6 मंथ्स के लिए आप पोस्ट करने का स्टार्ट कर दो, 3 या 4 डेज में एक वीडियो को प्रोड्यूस करो, और खुद का इसी चीज को फॉलो करते वीडियो डालने का स्टार्ट करो। ट्रस्ट मी, आप 110% आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। बिकॉज मैंने काफी लोगों को गाइड किया है, उनको जीरो से स्टार्ट करते देखा है, उनका भी 10,000 12,000 15,000 के क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स गेन हो चुके हैं ऑलरेडी, उनके व्यूज भी आएगा। ओके, आपका आपका एक वीडियो बूम करता है ना, आपका एक वीडियो परफॉर्म अच्छा करता है, फिर यूट्यूब को समझ में आता है कि हाँ इसका वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यूट्यूब सब चीज रीड करता है, फिर आपका वीडियो भी डिफरेंट डिफरेंट लोगों को दिखाने का स्टार्ट कर देता है। अगर आपके वीडियो में एंगेजमेंट लो है, क्योंकि आजकल जो यूट्यूब जो मेन फॉर्मेट को पता है क्या यूज कर रहा है, यूट्यूब डजंट इवन केयर कि आप कैसा वीडियो बना रहे हो, किस चीज के बारे में। उसको ये है कि उसके पास जो ऑडियंस आई है, वो ऑडियंस आपके यूट्यूब के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है कि नहीं कर रही है। आपके वीडियो पे क्लिक करने के बाद वो टाइम स्पेंड करेगा नहीं करेगा, उसको सिर्फ टाइम चाहिए अपनी ऑडियंस से। जितना टाइम वो अपने जितना टाइम उसकी ऑडियंस यूट्यूब के ऊपर स्पेंड करेगी, उतना ज्यादा यूट्यूब पैसे वाला बनेगा, आप भी जानते हो। तो उसको यही है कि जब वो ऑडियंस आपके वीडियो के ऊपर क्लिक करे, तो उसको आपके वीडियो इजी 50 to 70% के मिनिमम 50 to 70% आप उसको वीडियो देखना चाहिए। 70% तो काफी ज्यादा हो गया, लेकिन मिनिमम 50% से ऊपर उसको आपका वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पूरा 50% से ऊपर से वीडियो देखा, तो यूट्यूब धीरे धीरे आपके वीडियो को और भी इंप्रेशंस देने का स्टार्ट कर देगा, और भी जगह उसने
प्रमोट करने का स्टार्ट कर देगा। तो सो यही मेन रीजन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको फेसलेस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, अगर आप वीडियो क्रिएट करना स्टार्ट करें, तो ट्रस्ट मी, ट्राई टू क्रिएट समथिंग एक्चुअली गुड, कि जहाँ पे आपको खुद को लगे कि मैं खुद एंगेज हो रहा हूँ, आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। क्योंकि अब जो ऑडियंस को अब जो अगर आपको ज्यादा अर्न करना है, ज्यादा ज्यादा अर्न करने के लिए आपको प्रीमियम ऑडियंस चाहिए। और जो प्रीमियम ऑडियंस है ना, उन वो जानती है कैसे ऑडियंस, कैसे वीडियोस पे ना क्या कहते हैं एंगेज रहना। तो अगर आपने वीडियो ढंग का नहीं बनाया होगा तो आप वो ऑडियंस को लॉस कर दोगे, बहुत जल्दी लॉस कर दोगे, वो ऑडियंस चली जाएगी। अगर आपका वीडियो एंगेजिंग होगा, काफी अच्छी तरीके से एडिटिंग होगा, हुक पार्ट अच्छी तरीके से होगा, आपने इन्फॉर्मेशन ढंग से दी होगी, तो अगर ये ऑडियंस अपने अपने ये जो ऑडियंस अगर आपने उसको स्टे कर लिया, तो इजिली आपके वीडियोस पुश होने के स्टार्ट हो जाएंगे और आपका अर्निंग आगे जाके ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो दिमाग में ये मत डालो कि मैं कौन सा नीश सिलेक्ट करूं, मेरे को कौन सा नीश में ज्यादा अर्निंग होगा, इस पे फोकस मत करो। अगर आप अर्निंग पे और नीश पे फोकस करोगे तो आप चैनल को आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूँ कि आप अभी भी दिमाग में कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा चैनल स्टार्ट करूँ, कौन सा नहीं करूँ, और यही कंफ्यूजन आपको यहाँ पे दूर करेगा। आप दिमाग में सोचो कि आप कौन से मार्केट में अच्छा डोमिनेट कर सकते हो, कहाँ पे आप अपना खुद का दिमाग चला के आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अगर जहां पे आपको लगता है कि हाँ मैं ये मार्केट मेरे को पसंद आ रहा है, इधर पे मैं अच्छे वीडियोस बना सकता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप बोर हो गए तो ऑफकोर्स आप वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास टीम नहीं है कि जिसको आपने सिर्फ काम दे दिया वो आपको वीडियो प्रोड्यूस करके दे देगी। आपको खुद को करना है, तो आपको भी वो मार्केट के साथ, वो क्या कहते हैं नीश के साथ, आपको खुद से ही मेंटली कनेक्ट रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा वीडियोस क्रिएट करना, तो ही आप आगे कर पाओगे। अगर जिस दिन आपको पसंद नहीं आया, आपको बोर लगने लगा, आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होने लगा, तो वीडियोस प्रोड्यूस करना बंद कर दोगे, वहां से ही आपका सब चीज ठप हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपको समझना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो दैट्स द ओनली वे टू सक्सेस फेसलेस यूट्यूब चैनल राइट नाउ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सिंपली लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर आपको नहीं पसंद है तो भी कमेंट कर देना, आप गाली देके भी जा सकते, इट्स टोटली फाइन। मेरा सिर्फ मोटिव ये था कि आप लोग को ये चीज समझाना कि आप सिर्फ वो फेक गुरुस के पास मत जाओ, वो ऐसे वीडियोस मत देखो कि जो सच में ट्रेंडिंग चल रहा है, कि आपने ये एक तोते वाली कहानी बना ली, आपने कोई बिल्ली वाली कहानी बना ली, आपने कोई क्या कहते हैं क्या कहते हैं खरगोश वाली कहानी बना ली, फिर एक बुढ़ा बुढ़ी गांव में रह रहे उनकी कहानी बना ली। ये सब चीजें आप यूट्यूब ऑटोमेशन पे ज्यादा आप फोकस मत करो, आप ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाओगे, आपको बहुत मेंटली आप ड्रेन हो जाओगे, और आपको ऑडियंस भी आएगी लेकिन आपको अर्निंग्स बहुत कम होगी। ऑडियंस में आपको मजा तो आएगा जब आपकी ऑडियंस आने की स्टार्ट होगी, लेकिन जब आपके पास अर्निंग, जब आपके पास पैसा आएगा ना, तो बस बहुत लो अमाउंट में आएगा। तो इस टोटली फ्रस्ट्रेटिंग आगे जाके आपको होने ही वाला है। तो सिंपली पहले जो भी चीज को चूज करो, वाइजली चूज करो, 10 जगह पे देखो, 10 जगह रिसर्च करो, तब भी आप ढंग से सब कोई भी काम करने का स्टार्ट करो। सो दैट्स द ओनली वे ऑफ मी टू गिविंग यू अ मैसेज अबाउट द फेसलेस यूट्यूब चैनल, कि जो आपको सच में हेल्प करेगा आगे जाके। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और कमेंट में लिख देना कि जो भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू जो भी लिखना हो। अगर कोई चीज ना पसंद है तो वो भी आप कमेंट में लिख देना। और मैं अपने प्रीमियम गाइड लॉन्च करने वाला हूँ आफ्टर 3 to 4 डेज में, और उसका मैं अपना अपडेट अपने इंस्टाग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, सी यू।